अभी तक हम लोग ने जितने भी डेरिवेशन या न्यूमेरिकल्स करे उसमें हम लोग ने ये देखा कि हमारा जो हो रहा था, जो कि इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग की गिवन है, डिफाइंड है, ठीक है, वो हमारी तो करेक्ट होगी बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी तक तो सारी इक्वेशंस करेक्ट थी, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ये बताना है कि हमारी कौन सी इक्वेशन सही है और कौन सी गलत है। तो काइंडली इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम इसको मिटा के पहली फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करवाएंगे कि सही है कि नहीं, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है, रूल आउट और एक्सेप्ट द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स। हमें क्या करना है, डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स करना है, एज सेंस डायमेंशनल एनालिसिस करना है। अगर RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS हो जाता है तो आपकी क्या होगी, इक्वेशन सही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 3 इक्वेशन दिए, तीनों को इकट्ठे नोट कर लीजिए, हम अलग अलग सॉल्व कराएंगे। ठीक है, इसमें से कुछ तो देखने से ही पता चलिए हाफ mv² तो फॉर्मूला ही होता है काइनेटिक एनर्जी का, तो ये तो सही होगी, लेकिन हमको बाय डायमेंशनल प्रूव करना है कि ये सही है। ठीक है, और रूल आउट करना है जो गलत है, मतलब ये बताना है कि दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, जो भी रॉन्ग हो उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट इक्वेशन दी थी k इज इक्वल टू 3/16 mv²। तो हमें विद द हेल्प ऑफ ये मेंशन किया गया है कि आपको डायमेंशनल एनालिसिस करने के अकॉर्डिंग बताना है कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, LHS और RHS को इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी K, LHS क्या है, LHS आपका है K। ठीक है, एनर्जी का हमने बताया था वर्क डन के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी की इज इक्वल टू हाफ mv², ये होता है। तो हमें क्या करना है, हाफ से तो मतलब ही नहीं, हमने कहा कांस्टेंट लेना ही नहीं है, आपको डायमेंशन देखना है सही है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर हम निकालेंगे, हाफ को हटा दीजिए, mv²। काइनेटिक एनर्जी का m क्या है, आपका मास है, तो मास को रिप्रेजेंट करते हैं m से। ठीक है, और v आपका क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब LT माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही इजी है ये। अभी काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, ml² t माइनस 2, ये हो गया डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का। अब यहाँ से देखिएगा राइट हैंड साइड जब हम लोग लेंगे, राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखा है 3/16, ये तो हाफ है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि डायमेंशनली ये गलत है। ठीक है, हमें डायमेंशनली चेक करना है, तो ये नहीं कि मैम फॉर्मूला गलत है, उससे हमें मतलब नहीं, हमें डायमेंशन से मतलब होना चाहिए। 3/16 को हटा दिया, mv² का डायमेंशन लिखेंगे। ठीक है, mv² का मास का m हो जाएगा, और फिर v क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर दिया है, और v क्या होता है, वेलोसिटी LT माइनस 1 का, और यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, m का m रहेगा और l का L² t माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका ml² t माइनस 2। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, LHS इक्वल टू RHS, ये लिखना है आपको, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फर्स्ट तो आपकी करेक्ट हो गई है। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करा हुआ होगा आप लोगों ने, है ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस ma। अब हम लोग ने ऑलरेडी LHS लेना है, LHS आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स K हो गया। K का डायमेंशन अभी निकाला है ना, अगर तीनों इक्वेशन दिए तो आपको बार बार निकालने की क्या जरूरत है, अगर एक ही क्वेश्चन में दी है तो हमें पता है ml2t माइनस 2, ये आपकी डायमेंशनल फॉर्मूला था। अब आपको पता है LHS तो ये हो गया, आपको RHS में दो पैटर्न मिलेंगे, mv² प्लस ma। ठीक है, हाफ को हमने हटा दिया क्योंकि
कांस्टेंट को से हमें मतलब नहीं रहता, बार बार हम बताते हैं, तो वैसे आप लोगों को याद हो गया होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एम वी स्क्वायर का डायमेंशन चेक करते हैं। एम वी स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को ब्रेक कर लीजिए। एम वी स्क्वायर का डायमेंशन, या तो दोनों का डायमेंशन निकाल के एक कॉमन ले लीजिए, वैसे तो इसमें क्या करिए, एम वी स्क्वायर को अलग निकालिए। एम का एम हो गया, वी का सेम, एल टी माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 एम एल 2t -2, ये तो आपका इक्वल आ गया है, ठीक है। अब हमें ये भी चेक करना है, तीनों इक्वल आना चाहिए, ये के एम वी स्क्वायर और एम ए तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। एम ए, ठीक है, मास का m होगा, और एल टी -1, अगर हमें पता है एल टी -1 वेलोसिटी का है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एल टी -2, तो यहाँ से हो गया आपका एक्सेलरेशन का एल टी -2, और ये हो गया एम एल टी -2। अब यहाँ से देखिए डायमेंशन तो गलत आ गया आपका, ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन गलत आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, आपकी इक्वेशन ये तो इक्वल आ रही थी, है ना, ये तो इसकी और इसकी डायमेंशन तो सेम आ रही, लेकिन इसकी डिफरेंट आ रही, तो आपकी इक्वेशन क्या है, गलत है, ठीक है। दोनों सेम आनी चाहिए, और दोनों में से एक डायमेंशन निकाल लेते हैं, उसी को लिखते हैं। अगर इस इक्वेशन का डायरेक्ट यूज करेंगे तो ऐसे करते हैं, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग ने पहले क्या पढ़ा, पहले हम लोग ने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ने देखा करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, होमो और होमोजेनिटी प्रिंसिपल देखा, ठीक है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। हमको बताना था कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, कौन सी गलत है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को एक नोट करके लिखना होगा कॉन्सेप्ट को। द क्वांटिटीज added together must have the same dimensions, ठीक है, same dimensions, and the quantities subtracted together and the quantities subtracted together or from one another or from one another must have the same डायमेंशन, ठीक है। हम लोग इसका यूज अब देखेंगे, तो ये क्या कह रहा है, द क्वांटिटीज एडेड टुगेदर मस्ट हैव द सेम डायमेंशन। जो भी क्वांटिटीज को हम अगर ऐड कर रहे हैं तो दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर किसी क्वांटिटी को किसी से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों की भी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आता है, ये कॉन्सेप्ट हमें यूज कहाँ करना है, यूज हमें ऐसे करना है जब हमारा ये पूछा जाए कि कोई वेरिएबल दे दें, एज ए सेंस आपको a माइनस बी दे दिया इज इक्वल टू बी, तो आपको a और b का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। ये एज एन एग्जांपल लिया है, ठीक है, और भी आपकी वेलोसिटी है तो डायमेंशन निकालना है आपको। तो अभी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, इसको मत नोट करिएगा, ये एज एन एग्जांपल था। तो जब हमें वेरिएबल कोई भी किसी का डायमेंशन फाइंड आउट करना रहता है तो ये कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसको, लेकिन आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ स्टूडेंट्स, जो अभी हमने नोट करके लिखवाया है उसका यूज कैसे करना है आप देखिएगा। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन p इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, ठीक है। और आपका p क्या है, पावर है, ठीक है, और x डिस्टेंस और t टाइम है।
अब आपको डायमेंशन निकाला है ए और बी का, इसका निकालना और इसका निकालना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने बताया कि अगर किसी भी क्वांटिटी को किसी से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। एज अ सेंस बी का डायमेंशन और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि हमने अभी नोट करके लिखवाया है, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज द डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बी। मतलब x आपका क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। x आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम एज अ फॉर्म ऑफ लेंथ लेंगे। अगर डिस्टेंस का यहाँ पे स्क्वायर है तो b का इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर x स्क्वायर का डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर। ये आपका डायमेंशन हो गया। अब हमें b का डायमेंशन पता चल गया, ये हो गया। देन दिस इंप्लाइज द डायमेंशन ऑफ b is l स्क्वायर, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको b का पता चल गया, a का निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो पावर का डायमेंशन निकालिए। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का हमने बताया था ml t-2, आप याद कर लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट का l हो गया और टाइम का t हो गया, ठीक है, t। यहां से आ गया आपका ml स्क्वायर t-3। m l और की पावर 1, l की पावर 1, l का स्क्वायर हो गया, t-2, ये अपॉन t था, ऊपर जाएगा t की पावर -1 हो जाएगा, तो t की पावर -3 हो गया। ये आपका ये हो गया पावर का डायमेंशन। हमें किसका पता चल गया, p का पता चल गया और ये वाले टर्म का पता चल गया। स्मॉल t का डायमेंशन क्या होता है, स्मॉल t का डायमेंशन होता है कैपिटल T से, टाइम से डिनोट करते हैं। अब हमें सबका डायमेंशन पता चल गया। अब ये पता चल गया, आप a का डायमेंशन निकालेंगे इसी सारे फॉर्मूले को पुट करके। कैसे निकालेंगे, इतना नोट कर चुके हैं ना, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको रख कर दे रहे हैं। इतना नोट करने के बाद आप कैसे सॉल्व करेंगे, b का तो तुरंत ही आ गया, ठीक है, जो नोट लिखा था उसकी वजह से। अब हमें p का पता चल गया ml2t-3, ठीक है। b का पता चल गया, क्या होता है, l स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे कर लिया या इसको अंदर कर लिया, ठीक है, l स्क्वायर। अब हमें पता चल गया, p का पता चल गया, b का पता चल गया, ठीक है, t का पता चल गया, और t का क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा कैपिटल T, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें पता है कि ये दोनों का डायमेंशन सेम है, तो हमने बताया था दोनों डायमेंशन में से अगर सेम है, ठीक है, निगेटिव माइनस कर रहे हो चाहे प्लस हो, एक डायमेंशन कैरी करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि इसका डायमेंशन इसके इक्वल है तो 0 हो जाएगा, नहीं, इन दोनों में से किसी एक का डायमेंशन ले लेंगे, मतलब दोनों तो सेम ही है। अब आप क्या करेंगे, p का डायमेंशन रखेंगे, p का डायमेंशन आपका हो गया, इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। p का डायमेंशन आप ml2t-3 रख दिया, ठीक है। d का डायमेंशन इनमें से, इन दोनों में से एक कैरी कर लिया, मतलब l स्क्वायर, ठीक है। l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर नहीं करेंगे, बार बार हम कह रहे हैं कि माइनस नहीं करते हैं, a इंटू टी। अब a का आपको निकालना है और t का t हो गया, तो a से ऊपर ले जाइए और ये वाले से क्रम को सारा नीचे कर दीजिए। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l स्क्वायर अपॉन t, ये था, ये ऊपर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इससे नीचे कर दीजिए, m l 2t-3। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए l स्क्वायर है, यहाँ पे भी l स्क्वायर है, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रेड से कर देते हैं, कलर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, l स्क्वायर से l स्क्वायर
कैंसिल, और यहाँ पे m का m रहेगा, t है, t की पावर 1 है और t की पावर -3 है, तो क्या हो जाएगा t की पावर -2। ठीक है, a इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा m का m रहेगा और t की पावर -3 + 1 कितना हो जाएगा -2, t की पावर -2। आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल में है 1 है, अगर a का डायमेंशन पूछेंगे तो ये m ऊपर चला जाएगा, पावर -1 हो जाएगा, t की पावर -2 थी, ऊपर जाएगी t की पावर +2 हो जाएगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यूज हुआ, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क भी कर लीजिएगा। और एक बार में, ठीक है, अगर किसी को नहीं आता है दोबारा फिर से देखिए, ठीक है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम बार बार कह रहे हैं, अगर आप चाहें कि देख लिया और कर ले जाएंगे तो ये नहीं होता है। ठीक है, आप देख लिया, एक बार प्रैक्टिस करना है आपको, फिर आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पैटर्न के। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, काइंडली वॉच माय अदर वीडियोस and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.